तो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 फाइनली आ चुका है और जब मैंने इस एपिसोड को देखा तो मज़ा आ गया। एक फ्लो के साथ और एक स्टोरी के साथ ये एपिसोड चलता है और साथ ही कुछ जो सवाल थे हमारे उसके आंसर भी दे देता है और कुछ नए क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो इस एपिसोड को फुली ब्रेक डाउन करते हुए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या चीज़ें हुई और आगे क्या क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड के शुरुआत से ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन था कि लेक के अंदर क्या है। तो इस एपिसोड को जब देखा तो पता चला कि उस लेक के अंदर कुछ डॉल है। तो एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि लेक के अंदर डॉल है और आगे जाके वो क्या करने वाली है। तो ऐसे ही तबीता के दिमाग में ओल्ड मेमोरी आती है कि मैंने इस डॉल को कहीं ना कहीं तो देखा है और जो अपना जेट था वो वाइट के साथ मशरूम के नशे कर रहा था, जिससे उसे ओल्ड मेमोरी याद आती है कि क्या क्या उसके साथ हुआ था। तबीता और डोना की बात करें तो वो रात को वहाँ पे रुकते और जब वो वहाँ पे रुकते तो तब हमें पता चलता है कि वो डॉल जिंदा भी हो सकती है। वो डायरेक्ट हमला करती है और वो लड़का मतलब क्या बोलूं उस आदमी को, अच्छा वो मर गया था, सेटिस्फाई था, मतलब कि बात बात पे कुछ ना कुछ बोल रहा था। देखा जाए तो मेकर ने स्पेशली उसे मारने के लिए उस डॉल को जिंदा की थी, ऐसा लगा मुझे। फिर बाद में वो थोड़ा स्कैरी सीन था कि भाई अचानक से आपको कोई हॉरर जंप स्केयर दे दिया कि डॉल जिंदा होके एक इंसान को बुरी तरह मार रही है। जब उसने डोना का गला पकड़ा तो मुझे लगा कि भाई अब फील्डिंग सेट है, पर लास्ट में तबीता उसे बचा लेती है और ये सारी चीजों से पता चलता है कि तबीता की जो डॉल थी वो कहानी क्या है और अभी तक तबीता की पूरी स्टोरी नहीं बताई गई है हमें। तो मेनली आने वाले एपिसोड में हमें पता चल सकता है कि तबीता ओल्ड मेमोरी में मतलब कि जब वो छोटी थी तो उसे क्या क्या चीजें यहाँ देखने को मिली, जैसे कि ये दो डॉल पानी में फेंक दिए थे उसने, फिर अब वो बड़ी होकर जिंदा होकर अब दोबारा आ चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता और साथ ही अभी पूरी तरह रात खत्म हुई नहीं है, तो आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या चीजें होने वाली। और इस एपिसोड में मेन चीज मुझे ये अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई भी बोरिंग सीन नहीं डाला गया। जो फातिमा के सीन थे ना वो भी 2-3 मिनट की थे, ज्यादा नहीं रखे, वो एक अच्छी चीज की मेकर ने। और दूसरी साइड देखा जाए तो जेड को ओल्ड मेमोरी आ रही थी और मेकर ने भाई किस तरह से वो प्यारे तरीके से भाई हमें वो चीजें दिखाई गई स्टोरी टू स्टोरी। हमें तो लग रहा था कि ये साथ में वाइड घूम रहा है, बट वो वाइड नहीं घूम रहा था, वो बस एक तरफ से स्टोरी चल रही थी उसके दिमाग में। जब भी वो मशरूम के नशे करते थे उसे ओल्ड मेमोरी याद आती है और उसे पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें हुई है, वो इस विलेज में कितनी बार आ चुका है और जितनी भी बार यहाँ पे आए उसे मारा गया है, बल्कि ना कि किसी मॉन्स्टर ने नहीं, उसी के लोगों ने उसे मारा गया। और जब जेड को ये बात पता चलती है तो वो बोलता है कि कौन मुझे बार बार मेरा मर्डर कर रहा है। जेड को जब कॉलोनी हाउस के नीचे जाते तो उसे पता चलता है कि नीचे एक केव है जहाँ से हम बच के निकल सकते, स्केप कर सकते। और जब वो जेड को पता चलता है तो जेड खुश होकर वॉइड को बताता है, बट इस बात में कितनी सच्चाई है वो अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि वो सारी चीजें उसके माइंड में चल रही है, वो भी खाली एक मशरूम की वजह से। जब भी वो यादों में जाता है तो उसे एक मकड़ी जरूर दिखती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। जब भी कोई भी मकड़ी दिखती है तो पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ ओल्ड मेमोरी दिखने वाली है और ये मकड़ी कितना इंपॉर्टेंट रोल करेगी आने वाले एपिसोड में वो भी हमें देखने वाली चीजें हैं। जैसे कि जेड ने बोला कि मुझे पता चल चुका है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, तो एक तरफ से ये फाइनल आंसर तक पहुंच चुका है। इससे लग रहा है कि जेड की फील्डिंग सेट होने वाली है। आई डोंट नो, बट एक ना एक की तो फील्डिंग सेट होने वाली है सीजन 4 में। वो कौन होने वाला है वो नहीं पता, बट कोई ना कोई तो मरने वाला है। और एपिसोड 5 में देखा कि कैसे सोफिया आपस में लोगों को लड़ा रही है, जैसे कि रेंडल और जूली को आपने देखा होगा कि कैसे दोनों झगड़ रहे हैं। तो ये सब देख के सोफिया को मजा आ रहा है और आना भी चाहिए, येलो मैन जो है वो। और हमने लास्ट में देखा कि जो अपना विक्टर था उसके फादर वो थोड़े से ज़्यादा ही नशे कर लिए थे और कुछ ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। और इसी इमोशनल चीज़ों में हमें एक बात पता चलती है कि जो येलो मैन है उसी ने विक्टर की माँ को खाया था। इन शॉर्ट तबीता को उसने पहले भी खा चुका है। जो वो बच्चा था वो कह रहा था ना कि जेड तेरे साथ तो ये हुआ ही है, पर तबीता के साथ इससे भी बुरा कुछ हुआ है। अब क्या बुरा हुआ है वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि सीजन 4 में डोना मर सकती है। अब पता नहीं कौन से एपिसोड में, बट उसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वो भी कॉलोनी हाउस में ही रहती है ना। मैं तो एपिसोड 6 के लिए एक्साइटेड हूँ कि जब जेड केव के अंदर जाएगा तो उसे क्या देखने को मिलेगा, जो उसने सोचा था वही या कुछ और। तो कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल बना तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।